चलिए देखते हैं आज समसमीकाओं में जो हम पहली समसमीका पढ़ेंगे वो है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी गुणे a प्लस बी गुणे a प्लस बी, यही हुआ ना। यहाँ 3 है, 3 बार गुणा कर दी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो इसके बाद क्या किया, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। a और a प्लस बी की गुणा करी तो घात 2 लगा दी, कोई दिक्कत? तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी कक्षा 7 में समसमीका। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। तो अब देखिए क्या आता है कि a स्क्वायर a प्लस बी की a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से हम गुणा करेंगे। तो पहले a की गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो a की a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा a क्यूब। क्यों? क्योंकि यहाँ एक घात है और यहाँ 2 घात है, और गणित में जब हम किसी संख्या की आपस में गुणा करते हैं तो उसकी घातें जो है वो जुड़ जाती हैं, होता है ऐसा। तो यहाँ एक घात थी, यहाँ 2 घात थी, तो अब कितनी घात हो गई? 3। a की a स्क्वायर से गुणा हो गई, अब a की गुणा करेंगे b स्क्वायर से। तो यहाँ a है ही नहीं, तो a की खाली 1 से गुणा होगी, तो 1 से जब a की गुणा करेंगे तो a ही आ जाएगा, और b स्क्वायर को यूं का त्यों लिख लेंगे, ठीक। अब गुणा करेंगे हम a की 2ab से, ठीक है ना। तो 2a की a से गुणा करेंगे तो एक घात इसकी और एक घात इसकी, कितनी हो गई? तो a स्क्वायर, और b की b से गुणा करेंगे, वो b से b की किसी से गुणा नहीं होनी, यहाँ a है वहां b है तो b, ठीक। यहां तक बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत? अब हम b की गुणा करेंगे। b की गुणा सबसे पहले हमें किससे करनी है? a स्क्वायर से। तो ba स्क्वायर है ना, फिर b की b स्क्वायर से गुणा करनी, तो b क्यूब, फिर b की 2ab से गुणा करेंगे, तो 2a और b की b से गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाएंगी और आ जाएगा b स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसको सीरियल से लिख लेते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है ना, प्लस ab स्क्वायर प्लस ba स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये और ये एक जैसा है, ab स्क्वायर, और ये एक जैसा है, a स्क्वायर बी, है ना। तो देखें इसे, अब ab स्क्वायर एक ये है और 2 ये है, दोनों को आपस में जोड़ दे तो कितने ab स्क्वायर हो जाएंगे? 3। तो प्लस 3ab स्क्वायर प्लस एक ba स्क्वायर ये है और एक 2a स्क्वायर b या ba स्क्वायर ये है, आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 3a स्क्वायर b। बात क्लियर हुई? अब देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में आ रही? तो एक तो 3 दोनों में आ रहा है, a दोनों में आ रहा और b दोनों में आ रहा है ना। अब देखें बचा हुआ क्या रह गया? a और 3 इसमें चला गया, एक b चला गया, तो कितने b बचे? यहाँ एक बचा, तो b। अब इसमें 3b इधर चला गया, एक a यहाँ चला गया, तो कितने a बचे? या हम लिख सकते हैं a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा सूत्र आ गया, ठीक है, कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई समस्या हो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ गए? चलो अब इसी पर आधारित कुछ सवाल देखते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं, दिखाते हैं। मान लीजिए एक सवाल है 2x प्लस 3y का होल क्यूब। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 2x को a और 3y को b मान लेंगे, ठीक है ना। 2x को a और 3y को b मान लेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई? ये क्या है? ये वाला सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब। जब a और b मानोगे तो a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा ना ये। तो a प्लस बी का होल क्यूब हमने यहाँ सूत्र लिख दिया। तो अब इसमें जहां जहां a लिखा हुआ है वहां वहां हम 2x लिखेंगे, जहां जहां b लिखा हुआ है वहां वहां हम 3y लिख देंगे। बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत हो रही है? तो देखिए भाई 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 3y इंटू 2x प्लस 3y। क्या किया कि जहां भी a लिखा था वहां 2x, जहां भी b लिखा था वहां 3y हमने लिख दिया। कितनी बात क्लियर हुई? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो 2x का क्यूब जब हम करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है गोविंद? 2 का घन कितना होगा? 8। और x का घन x क्यूब, ठीक है ना। तो जो संख्या लिखी है उसका हम घन कर देंगे और जो बीजीय व्यंजक लिखा है उसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे। क्यों? क्योंकि x का तो कुछ घन हो नहीं सकता, तो x के ऊपर हम x क्यूब ही लगा सकते हैं, यही एक घन हो सकता है उसका। तो 8x क्यूब प्लस 3 का घन कितना होता है? जोड़ दो, कितना होता है? 27। और y का घन कितना होगा? y क्यूब, ठीक है। यहां तक बात क्लियर? अब जरा देखें, इसकी आपस में गुणा करते हैं। इसमें अंक की अंक में जो एक जैसे बीज है उनमें स्क्वायर करेंगे गुणा करने पे, अगर एक जैसे बीज नहीं है तो उनको आपस में जोड़ के लिख देंगे। तो पहले 3 और 2 की गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 की गुणा करो 6 तो 18, तो ये आ गया, ठीक है ना। अब x ये है और y ये है, तो x और y की आपस में जब हम गुणा करेंगे तो x y लिख देंगे। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? बचा हुआ ज्यों का त्यों यहां लिख लेंगे, ठीक। यहां तक सब क्लियर है? चलो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब यहां से देखते हैं, अब 18xy का हमें किससे गुणा करना है? 2x से। तो 18 का पहले 2 से गुणा कर लेते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36। यहां तक क्लियर? अब x की x से गुणा करते हैं। x की x से गुणा करो, क्या आएगा? x स्क्वायर, ठीक। y की गुणा करने के लिए कुछ 2x के साथ है नहीं, तो y यूं का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब 18 की 3 से गुणा करते हैं। 18 3 54, ठीक। अब यहाँ x की गुणा करने के लिए कुछ है क्या? है कुछ? तो x यूं का त्यों लिख देंगे। और y की गुणा करने के लिए y और y की गुणा करेंगे तो क्या आएगा?
बाई, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत को इस तरह के सवाल लगा लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे आ जाए मान लीजिए 101 का घन, तो ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, इसे आप ऐसे लिख देंगे 100 प्लस 1 का घन। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसी शब्द में लगा देंगे। बताइए तो लगा के दिखाएं। चलो लगा के दिखाई दे रहा है सवाल, यही लगा के दिखाई दे रहे। ये कोई लिखेगा क्या? लिखना चाहे तो ये लिख ले, तब तक हम यहाँ लगाएंगे लिखा है। चलो अच्छा, दोनों पहले देख लो, उसके बाद आराम से लिख लेना। अब देखो 101 का हमको घन पता करना है। 101 का हमको घन पता करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे कि 100 प्लस 1 का घन, ठीक है ना, 100 प्लस 1 का घन। तो अब ये ए और ये बी हो गया, 100 ए हो गया और ये बी हो गया। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब, साथ में दोहराओ याद भी हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चलिए इसको 2-3 बार घर पे ऐसे करके दोहराएंगे। 10-12 सवाल अगर आपने लगा लिए एक्सरसाइज के तो खुद ही याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत नहीं होती गणित में फार्मूला, आप गणित में एक्सरसाइज लगाइए, फार्मूला खुद याद हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, ए क्या है 100, तो 100 का क्यूब, ठीक है, और बी क्या है 1, तो 1 का क्यूब। अब 3ab में देखें, 3 तो 3 हो गया, a हो गया 100, b हो गया 1, ऐसे ही होगा। अंदर a 100 और b 1, ठीक है ना, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलो 100 का घन क्या होगा? सिंपल है ना, 2 जीरो है, 3 बार 2 जीरो लिखने, कितने जीरो होगा? 6 जीरो लग जाएंगे एक के आगे, 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख हो गया 100 का घन। एक का घन कितना होगा? 3 की 100 से गुणा कितनी आएगी, और 300 की 1 से गुणा कर दे तो 300, ठीक है ना। प्लस 1 प्लस 3 एकम 3 एकम सही आएगा। 300 की 101 से गुणा कर दी हमने। अब आगे देखिए 10 लाख प्लस 30,301 तो बराबर 10,30,301, ठीक है। इस तरह से इस तरह के सवाल लगा लेंगे। अब इन्हीं सवालों पे आधारित आपकी एक्सरसाइज अभ्यास 4 है, 4A दी गई है, वो आप लोग घर से करके लाएंगे। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक।